हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों एक नई सीरीज से बात करते हैं। सीखने का वक्र किसे कहते हैं। हर बार टेट में पूछा जा रहा है, सुपर टेट में पूछा जा रहा है। इसके साथ में दोस्तों एक और आता है सीखने का पठार। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सीखने का वक्र और सीखने का पठार किसे कहते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना कंपल्सरी। सर आपको इस वीडियो से एक क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखो समझना, सीखने का वक्र किसे कहते हैं। देखो एक व्यक्ति जन्म के बाद सीखना प्रारंभ कर देता है। उसकी सीखने की गति कभी कम तो कभी ज्यादा होती है। इस गति को एक कागज पर ग्राफ द्वारा अंकित करना सीखने के वक्र कहलाता है। ठीक है, समझना सीखने के वक्र किसे कहते हैं। देखो जब यहां पर एक व्यक्ति का जन्म हो रहा है, ठीक है, और यहां पर उसकी मृत्यु हो रही है, तो सीखने की प्रक्रिया यहां पर चलेगी। तो सीखने का वक्र क्या कहलाता है कि व्यक्ति का यहां पर जन्म हुआ, जन्म के बाद यहां पर मरने वाला है, तो इन दोनों के बीच में वो सीखता रहता है, सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो उसके सीखने की प्रक्रिया कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, यानी कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है। यानी जब उसकी गति को हम एक कागज पर ग्राफ द्वारा अंकित करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा सीखने का वक्र कहलाता है। यानी जब एक व्यक्ति जन्म के बाद सीखना प्रारंभ कर दे और मृत्यु पर्यंत सीखता रहे, तो उसकी सीखने की गति कभी तेज होगी तो कभी मंद होगी, यानी एक साथ से नहीं चलेगी। यानी यहां से स्टार्ट की और बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कभी बढ़ेगी तो कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी तो कभी घटेगी। यानी इस गति को हम जब एक कागज पर ग्राफ द्वारा अंकित करते हैं, वो सीखने का वक्र कहलाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां से आती है दोस्तों, इसके प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि इसके प्रकार से हर बार एक क्वेश्चन आता है। अगर हम इसके प्रकार की बात करें कि इस वक्र के प्रकार कितने हैं, तो दोस्तों इसके प्रकार हैं 4। देखो समझना, पहला कौन सा है। पहला है सरल रेखीय वक्र। ठीक है दोस्तों। दूसरे की बात करें हम दोस्तों, दूसरा होता है उन्नतोदर वक्र। तीसरा होता है दोस्तों नटोदर वक्र। और नेक्स्ट होता है दोस्तों, चौथा वाला होता है
मिश्रित वक्र। यानी ये 4 वक्र होते हैं। अब इन 4 वक्रों से में से कोई सा भी एक हट कर आए वो गलत लगाया जाता है। कैसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा सीखने का वक्र नहीं है, तो यहां से 3 ले लेगा, एक अपोजिट ले लेगा। यानी सरल रेखीय वक्र किसे कहते हैं? जब समय के साथ साथ सीखने की मात्रा में वृद्धि होती है वो सरल रेखीय वक्र कहलाता है। उन्नतोदर वक्र और नतोदर ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला होता है। अगर हम इन दोनों को देखें तो उन्नतोदर मीन्स होता है बढ़ते रहना, उन्नतोदर मीन्स होता है कमी होना, लेकिन इसकी डेफिनेशन इसमें आती है और इसकी डेफिनेशन इसमें आती है। कैसे? उन्नतोदर में क्या होता है कि उन्नतोदर वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तेजी से होगी लेकिन बाद में धीरे धीरे कम होने लगेगी। नतोदर वक्र में क्या होगा? समय अथवा प्रयासों के साथ सीखने की मात्रा में वृद्धि होगी। और मिश्रित वक्र में कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्र को हम इस प्रकार का वक्र भी कहते हैं। अब यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें नोट डाल के, तो अगर यह पूछा जाए सीखने के वक्र का मान कितना है, तो दोस्तों सीखने के वक्र का जो मान माना गया है वो 0.263 माना गया है। यानी जब हम यूजीसी नेट में विषमता यानी कुटिल पढ़ते हैं, कर्वे जो पढ़ते हैं, वो 0.263 माना गया है। अगर आपसे ये पूछे सीखने के वक्र किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया उसकी सीखने गति कभी घटती कभी बढ़ती है। अगर ये पूछे सीखने के वक्र कितने हैं, तो दोस्तों 4 प्रकार होते हैं: सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। अगर ये पूछे सीखने के वक्र का मान कितना है, तो 0.263 मान है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि इस वाली वीडियो से कंपलसरी दोस्तों आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सरल रेखीय वक्र किसे कहते हैं, उन्नतोदर वक्र किसे कहते हैं, नतोदर वक्र किसे कहते हैं, ये होता है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों हम सरल रेखीय वक्र। देखो सरल रेखीय वक्र कैसे कहते हैं समझना। इस वक्र में समय के साथ साथ सीखने की मात्रा में समान वृद्धि होती है। कौन सा वक्र कहलाता है? सरल रेखीय वक्र। जिस वक्र में समय के साथ साथ सीखने की मात्रा में वृद्धि होती है सरल रेखीय वक्र कहलाता है। देखो कैसे, इसका डायग्राम देखें दोस्तों। ये इसका डायग्राम है दोस्तों। ठीक है, जैसे जैसे आयु प्रयास आयु बढ़ रही है ऐसे सीखने की मात्रा बढ़ रही है। अगर दूसरे की बात करें हम दोस्तों, तो दूसरा होता उन्नतोदर वक्र। देखो उन्नतोदर वक्र में क्या कहते हैं दोस्तों,
इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तेजी से होती है और बाद में धीरे धीरे कम होने लगती है। कौन सा वक्र कहलाता है? उन्नतोदर वक्र। इसका डायग्राम देखेंगे दोस्तों। इसका डायग्राम होगा दोस्तों ये वाला, क्योंकि प्रारंभ में तेजी से हो रही है और बाद में धीरे धीरे कम हो रही है। सीखने की मात्रा। अब दोनों को समझे दोस्तों। सरल रेखीय वक्र का डायग्राम ये है, उन्नतोदर वक्र का डायग्राम ये वाला है। समझना, इस वक्र में समय के साथ साथ सीखने की मात्रा में समान वृद्धि हो रही है। वो कौन सा वक्र कहला रहा है? सरल रेखीय वक्र। ये वाला डायग्राम है। उन्नतोदर वक्र में क्या हो रहा है कि इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तेजी से हो रही है, लेकिन बाद में धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि पहले तो तेजी से हो रही है और फिर बाद में धीरे धीरे हो रही है। कौन सा वक्र कहला रहा है? उन्नतोदर। अगर ये पूछे समान वृद्धि होती है, कौन सा वक्र कहलाता है? सरल रेखीय वक्र। आप इनको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। एक दो और रहेंगे कि नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। उसके बाद एक आता है पठार। पठार भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें। आज की वीडियो से कंपलसरी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। अब तीसरा आता है दोस्तों नतोदर वक्र। कौन सा आता है? नतोदर वक्र। इसमें देखेंगे इस वक्र में समय अथवा प्रयासों के साथ सीखने की मात्रा में वृद्धि होती है। यानी नतोदर वक्र में क्या हो रहा है दोस्तों? समय के साथ साथ, यानी समय अथवा प्रयासों के साथ सीखने की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इसका डायग्राम देखें। ठीक है दोस्तों। अब एक और आता चौथा मिश्रित वक्र। इसको देखेंगे दोस्तों।
इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तेजी से होती है, तेजी से होती है तथा बाद में धीरे धीरे कम तथा फिर तेजी से होने लगती है। इस वक्र को इस प्रकार का वक्र भी कहते हैं। आप इसका डायग्राम देखेंगे दोस्तों, देखो इसका डायग्राम क्या है, ये इसका डायग्राम है, समझना दोस्तों। देखो दो मैंने पहले लिखा दिया, दो ये लिखा है। नतोदर वक्र में क्या कहते हैं, जब समय अथवा प्रयासों के साथ सीखने की मात्रा में वृद्धि होती है, वो कौन सा वक्र कहलाता है, ये वाला कहलाता है नतोदर वक्र। मिश्रित वक्र को सबसे पहली बात तो ये आती है दोस्तों, किस वक्र को इस प्रकार का वक्र कहते हैं, तो मिश्रित प्रकार के वक्र को इस प्रकार का वक्र कहा जाता है। कौन सा वक्र, इस प्रकार का वक्र कहलाता है। इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तेजी से होगी, बाद में धीरे धीरे कम और फिर तेजी से होने लगी। यानी टेस्ट आ जाए नजदीक तो हम तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, टेस्ट चला जाए तो तैयारी बंद कर देते हैं। ऐसे जब मन करता तब पढ़ लेते, तब अपने सीखने को ऊपर ले जाते, तब मन करता तब नीचे ले जाते। तो वो कौन सा वक्र कहलाता है, मिश्रित वक्र। इस वाले का डायग्राम ये है, क्योंकि इसमें एस टाइप की बन रही है, तो कौन सा वक्र कहलाता है, मिश्रित वक्र। इसमें समय तो प्रयास, यहां तक हमने सीखना बंद कर रखा था, वैकेंसी आ गई तुरंत हमने सीखना प्रारंभ कर दिया, ये वाला कहलाता है। एक होता है सीखने का पठार, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं सीखने के पठार से। सीखने का पठार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। सीखने का पठार, इसको थोड़ा डायग्राम से समझाता हूं। पहले मैं आपको, पहले मैं इसका डायग्राम बना दे रहा हूं। ठीक है, देखो, ठीक है। यानी प्रारंभ में सीखने की गति बहुत तेजी से होती है, लेकिन कुछ समय बाद यह गति रुक जाती है, और ऐसा कई कारणों से होता है। यानी प्रारंभ में यहां से सीखने की गति बहुत तेजी से हुई है, लेकिन कुछ समय बाद यह गति रुक जाएगी। यानी कोई भी अकस्मात दुर्घटना घट जाती है, कोई भी बुखार आ जाता है, दिमागी बुखार आ जाता है, घर में कोई प्रोग्राम शादी होने लगती है, तो वो प्रारंभ में बिल्कुल रुक जाएगी। और रुकने के बाद यहां पर जो गति रुकी है, यहां पर जो गति रुकी है दोस्तों, उसी को बोला गया पठार।
और यहां पर जो गति रुकी है, यानी अगर ये बोले कि सीखने के पठार में क्या होता है तो गति का रुकना होता है। ठीक है, यहां पर गति है, फिर यहां पर पुनः गति है। ठीक है, देखो अब समझते हैं सीखने का पठार क्या होता है। सीखने के पठार में प्रारंभ में सीखने की गति तेजी से होती है, लेकिन कुछ समय बाद यह गति रुक जाती है। ऐसा कई कारणों से होता है, जैसे आकस्मिक दुर्घटना, दिमागी बुखार आदि। फिर व्यक्ति पुनः ठीक होकर सीखना प्रारंभ कर देता है। और अपने लक्ष्य व उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। समय एक चीज और लिख देता हूं मैं आपको इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट तो यही है, पहला पॉइंट, सीखने के पठार में सीखने की गति रुक जाती है। दूसरा, सीखने के पठार में सीखने की गति में बाधा उत्पन्न होती है।
ये है पूरा सीखने का पठार। समझना, सबसे पहले मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। सीखने का पठार का शाब्दिक अर्थ है आपकी सीखने की गति में या तो बाधा आना, या रुकावट आना, या अवरोध उत्पन्न होना। जो मैंने आपको बता दिया कि सीखने पठार में क्या होता है, प्रारंभ में सीखने की गति तेजी से हो रही है, यहां से तेजी से हो रही है, लेकिन कुछ समय बाद ये गति रुक रही है, यहां पर रुक गई बिल्कुल, क्योंकि ऐसा कई कारणों से होता है। आपके दिमाग में, आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घट जाए जिसका फुल स्टॉप लग जाए, आप कुछ दिनों के लिए सीखना बंद कर दें, सीखना बंद करने फिर दोबारा से उसे सीखना प्राप्त करेंगे, तो यहां पर जो बीच में जो गति रुकी है, यहां पर इस वाली गति के रुकने को सीखने का पठार कहा गया। अगर दोस्तों ये बोले कि सीखने के पठार में होता क्या है, तो सीखने के पठार में सीखने की गति रुक जाती है, या सीखने के पठार में सीखने की गति में बाधा उत्पन्न होती है। यानी सीखने का पठार वह होता है जो किसी व्यक्ति की सीखने की गति में बाधा उत्पन्न करे, या कोई अवरोध उत्पन्न करे, या उसमें रुकावट उत्पन्न करे, क्योंकि सीखने का पठार का शाब्दिक अर्थ है सीखने की गति में रुकावट आना या बाधा उत्पन्न होना। ये थे दोस्तों सीखने के वक्र और सीखने के पठार। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलता रहे। आप इसको नोट कर लीजिए।